हाँ बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जब वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से आज हम दोनों मिल पाए हैं और तुम्हारी माँ ने ही तुमसे मेरा परिचय करवाया है, इसलिए तुम्हारी माँ जो है धन्य है और तुम भी धन्य हो। तुम इसलिए धन्य हो कि तुम्हारी मुस्कान से मेरे मन में जो है प्रसन्नता का भाव जगा है, और तुम्हारी माँ इसलिए धन्य है कि उन्होंने पाल पोस करके तुम्हें जो है मुझसे मिलवाया है। फिर वो कहते हैं चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी मैंने लंबे समय तक मैं जो है इधर उधर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए तो मैं अन्य हूँ, दूसरा हूँ, यानी कि तुम तो मुझे पहचानते ही नहीं हो, क्योंकि जो है तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम मेरी संतान हो, तो इसलिए जो है तुम्हारी ये झलकती मुस्कान को मैं पहचान भी नहीं पाया। तो वो कहते कि तुम्हारी जो मोहक छवि के कारण और तुम्हारी माँ की कृतज्ञता के मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, तो तुम्हारी माँ भी धन्य है और तुम भी धन्य हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारे सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर एक मैं जो है लगातार लंबी यात्राओं में जो है इधर उधर ही रहा है ना, और इसलिए हम दोनों जो है पराये से हो गए, हम एक दूसरे से चिर प्रवासी में इतर में अन्य, मतलब मैं लंबे समय तक यात्राओं में रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पराया हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और जो है इसीलिए अपने आप को उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, अतिथि कहा है कि जो है इस अतिथि माने मुझ अतिथि से प्रिय है प्रिय तुम्हारा जब संपर्क ही नहीं रहा तो तुम मुझे कैसे पहचान पाओगे। फिर कहते हैं उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी माँ उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, यहाँ पे जो है मधुपर्क का एक मतलब जो है माँ जो भोजन कराती है उससे भी होता है, और दूसरा जो है जो दूसरा होता है वो मधुपर्क पंचामृत पे बोलते हैं जिसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं, गंगा जल, दूध, दही और शहद, तो इन सब चीज़ों से भी जो है पंचामृत बनाया जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं तो इधर उधर ही था और तुम्हारी माँ की उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, यानी कि तुमने अपनी माँ की उंगलियों से ही जो है मधुपर्क किया, यानी कि भोजन किया, प्रेम। अब यहाँ पे मधुपर्क का एक मतलब ये है कि माँ के द्वारा प्रेम से कराया गया भोजन, यहाँ पे मधुपर्क से ये अर्थ है। फिर कहते देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मुझे क्या कर रहे हो, बार बार कनखी मारना मैंने तिरछी नज़रों से देखना, तुम मुझे बार बार जो है कनखी मार करके देख रहे हो, तिरछी नज़रों से देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हो और मेरी और तुम्हारी नज़रें जो है मिल रही है, यहाँ पे आंखें चार होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो जब आप काव्य सौंदर्य लिखोगे तो इसमें ये भी लिखोगे कि मुहावरों आंखें चार मुहावरे का प्रयोग, ठीक है। तो वो कहते कि जब तुम कनखी मार के मुझे देखते हो और मैं भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो हम दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, यानी कि हमारी आंखें मिल जाती है, तब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान, और तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों भरी मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब मुझे क्या लगती है, तुम्हारी ये छोटी छोटे दांतों भरी मुस्कान मुझे जो है बड़ी ही प्यारी लगती है। तो बच्चों आपकी समझ में जो है पूरे पाठ का अर्थ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बार बार जो है अभ्यास करेंगे और अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया होगा आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। प्रश्न उत्तरों की PDF मैं आपको आगे भेज दूँगी। तो चलिए पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।